बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद अली ऑफ़िशियल और मेरा फ़ेसबुक पेज अरशद अली ऑफ़िशियल के नाम से। सबसे पहले आपको माह सियाम बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब को इस माह रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज हम जो है वो दिन है 23 मार्च और 2023 दिन है जुमेरात का, और आज हम बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं। 30 अप्रैल को पंजाब में जो इलेक्शन होने जा रहा था उस हवाले से अब तक सारी इतलात पहुंच चुकी हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं। हम बात करेंगे क्या आइन के अंदर 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन ज़रूरी है, और अब ये इलेक्शन अक्टूबर में इलेक्शन कमीशन कह रहा है। क्या आइन का आर्टिकल 6 किसी के ऊपर लगेगा? क्या किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी इस हवाले से वाज़ेह हुक्म है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन साफ शफाफ करवाए। ताहम जो है वो रात गए एक अहम डेवलपमेंट जो हुई है कि इलेक्शन कमीशन की जानब से 30 अप्रैल को जो पंजाब में इलेक्शन होना था उसको मुलतवी करके 8 अक्टूबर को जो है वो इलेक्शन की तारीख दी गई है, और ये कहा गया है कि दोबारा से इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाएगा। कल जो है वो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी दिन था। उम्मीदवारों ने अपनी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल भी मुकम्मल करवा ली थी। ताहम अब इलेक्शन कमीशन की जानब से ये कहा गया है कि सिक्योरिटी वजूहात और मुआशी हालात के बायस हम इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर रहे हैं, और इन हालात में साफ शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले के ऊपर सोमोटो एक्शन लिया था, और सोमोटो लेते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह वाज़ेह तौर पर कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए, और इस हवाले से सदर पाकिस्तान से साथ मिलकर जो है वो एक इलेक्शन की तारीख अनाउंस करें। इस हवाले से सदर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानते हुए बाकायदा तारीख जो है वो अनाउंस की थी। 30 अप्रैल पंजाब में इलेक्शन की तारीख थी। ताहम जो है वो अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट, तमाम लोगों की नज़रें अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ हैं। अक्टूबर में इलेक्शन तो चले गए हैं, ताहम इस हालात वाक़यात में क्या क्या इन जो है वो 5-6 माह के अंदर अंदर रद्दो बदल क्या चीज़ें तब्दील होंगी, इस हवाले से टाइमिंग बहुत अहम है। जो है वो इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे, और इसके साथ साथ जो नए चीफ होंगे वो अपना ओहदा संभाल लेंगे, और इस हवाले से नए चीफ जस्टिस की सरबराही में जो है वो मुल्क में आम इंतखाबात होंगे। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जो तारीख 8 अक्टूबर दे रहा है उस हवाले से मैं कह रहा हूँ आपको। ताहम जो है वो इस हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस इलेक्शन कमीशन की सारी कार्रवाई को किस तरीके से देखती है। पहले तो इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि तमाम तरह हम सिक्योरिटी मामलात के ऊपर पंजाब पुलिस ने सिक्योरिटी देने से जो है वो इनकार किया है, और इसके साथ साथ दीगर इदारों ने भी इलेक्शन कमीशन को जो इंतजामात के हवाले से सिक्योरिटी और अहलकार देने थे उस हवाले से उनका भी तामुन नहीं है। मुल्क के अंदर जो है वो मुख्तलिफ ऑपरेशन चल रहे हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। लिहाजा मैं आपको वाज़ेह तौर पर बताऊं कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन के पास जो है तहरीक इंसाफ की असद उमर की दरख्वास्त ज़ेर समाअत थी, जिसके ऊपर यह कहा जा रहा था कि पंजाब में इलेक्शन जो है वो करवाए जाए। उस वक्त चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को जस्टिस जवाद हसन ने जो है वो बुलाकर पूछा था कि आप सिक्योरिटी मामलात के ऊपर अपने अहलकार देने के लिए तैयार हैं, जिस पर जो है वो IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अदालत में ये बयान दिया था कि हम, जो कि ऑन रिकॉर्ड है और अदालती ऑर्डर का भी हिस्सा है ये चीज़, और उन्होंने कहा था कि हम अपने सिक्योरिटी अहलकारों को बतौर सिक्योरिटी जो है वो देने के लिए पंजाब पुलिस, पंजाब में इलेक्शन जो होंगे जो अदालत तारीख देगी उसके अंदर जो है वो हम तारीख के पाबंद होंगे, सिक्योरिटी देंगे इलेक्शन कमीशन को। और चीफ सेक्रेटरी को पंजाब को ये कहा था कि आप बताएं कि अमले के हवाले से जो अहलकार आम इंतखाबात चूँकि पंजाब में होने हैं, पंजाब असम्बली के, उस हवाले से आप जो अमला होगा उसका इलेक्शन कमीशन के साथ तामुन होगा या फिर नहीं, जिस पर जो है वो चीफ सेक्रेटरी मौजूदा जो है उनकी जानब से अदालत को कहा गया था कि हम जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ तामुन के लिए तैयार हैं।
ताहम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब मीटिंग करता है वहाँ पर IG पंजाब भी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब, पुलिस एहलकार और इसके साथ साथ दीगर अमला जब पंजाब के इलेक्शन की बात आती है तो देने से इनकार कर लेते हैं, माजरत कर लेते हैं। अब देखना यह होगा कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने के अहकामात जारी किए थे और यह कहा था कि गवर्नर पंजाब के साथ इलेक्शन कमीशन मिलकर जो है वो डेट अनाउंस करे, जिस पर जो है वो गवर्नर पंजाब ने यह कहा था कि असम्बली मैंने तहवील नहीं की, लिहाजा मैं तारीख देने का पाबंद नहीं हूं, जिस पर जो है वो उसके बाद फौरी बाद ही मामला टेकअप हो गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अज खुद नोटिस ले लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अज खुद जब नोटिस लिया तो उसके बाद ये मामला 30 अक्टूबर जो है वो सदर पाकिस्तान ने तारीख दी थी कि पंजाब में इलेक्शन करवाया जाए। कल की अहम प्रोसीडिंग के दौरान जो है वो CCPO लाहौर की जो है वो गुलाम महमूद डोगर की बहाली के हवाले से जब केस ज़ेर समाअत था सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से अहम रिमार्क्स सामने आए थे और ये कहा था कि अदलिया एक आइनी इदारा है और उसको जो है वो मुख्तलिफ स्कैंडलाइज करने की कोशिश की जा रही है। हम सब्र से काम ले रहे हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स देते हुए ये कहा था कि आइन के अंदर 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन लिखा है, अगर इलेक्शन साफ शफाफ नहीं होता तो फिर अदलिया मुदाखलत करेगी। ये वाज़ेह तौर पर जो है वो कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अंदिया दिया था और अब इस हवाले से रात गए जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानब से पंजाब में जो इलेक्शन की तारीख थी जो कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक दी गई थी, उस पर जो है वो अब उन्होंने इलेक्शन करवाने से माजरत भी की है और बाकायदा एक हुक्मनामा इलेक्शन कमीशन की जानब से जारी किया गया है। ताहम जो है वो अब आर्टिकल 6 किसके ऊपर लगेगा? अब तौहीन अदालत की कार्रवाई इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बनती है, तो लिहाजा अब ये तमाम तर जो कानूनी पेचीदगी हैं इस हवाले से मुख्तलिफ जो वकला हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ के और इसके साथ साथ दीगर जो आइन के मुहाफ़िज़ हैं उन्होंने भी सर जोड़ लिए हैं और इस हवाले से 1-2 दिन के अंदर अंदर बड़ी अहम पेशरफ्त होगी कि आइन की खिलाफ वर्जी किसने की है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है, क्यों इलेक्शन नहीं होने जा रहे। इस हवाले से अब तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं। हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और उसमें हम अपने नाजरीन तक ताज़ा तरीन जो है वो तमाम मामलात लाहौर हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, आंखों देखा हवाल जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का तो मैं खुद ही आपको रिपोर्ट करता हूं और कोशिश ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट में भी अगर अहम केस हो तो हम अपने नाजरीन तक ज़रूर पहुँचाएँ। और आखिर में अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।